नमस्कार। क्या होगा अगर मैं कहूं कि भारत का 2026 का बजट कुछ चुनिंदा लोगों को मालामाल बना सकता है? हाँ, आपने सही सुना। लेकिन यह मौका सिर्फ उनके लिए है जो सही सेक्टर को सही वक्त पर पहचानेंगे और सही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस में जरा गहराई से उतरते हैं। हर साल बजट के बाद ये सुर्खियां तो आम हो जाती हैं, है ना? मार्केट क्रैश हो गया, रिटेल निवेशक फंस गए। ये बातें सुनकर थोड़ा डर तो लगता ही है, लेकिन सच कुछ और है। सच ये है कि बजट अक्सर अमीरों को और अमीर बनाता है, क्योंकि वो पहले से अपनी तैयारी करके बैठते हैं। तो सोचिए, आपको कौन सा इन्वेस्टर बनना है? वो जो रिएक्ट करता है, जो बजट के बाद के शोर शराबे को सुनकर डर जाता है और अक्सर फंस जाता है, या फिर वो जो पहले से तैयार रहता है, जो सरकारी नीतियों में मौके ढूंढता है और बजट का फायदा उठाता है? आज हम इसी दूसरी सोच को अपनाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर 2026 का बजट इतना जरूरी, इतना क्रिटिकल क्यों होने वाला है? इसका जवाब छिपा है इंडिया की बड़ी आर्थिक तस्वीर में, यानी कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन में। देखिए, भारत एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है देश में सड़कों, पुलों और कारखानों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार होना। इसका मतलब है लाखों करोड़ों नई नौकरियां। और ये सब कुछ एक साफ सुथरे, ग्रीन और डिजिटल भविष्य के विजन के साथ किया जा रहा है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? एक सिंपल सा फॉर्मूला, ग्रोथ प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस एक लॉन्ग टर्म विजन। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का वो खर्च जो भविष्य बनाता है, जैसे सड़कें, बंदरगाह और फैक्ट्रियां बनाने में। यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर अगला बजट टिका हो। तो चलिए अब अपने पहले सेक्टर पर चलते हैं। ये वो सेक्टर है जो सच में भारत के भविष्य की नींव रख रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जरा कल्पना कीजिए, देश भर में चमकते हुए नए हाईवे, शहरों को जोड़ती हुई तेज रफ्तार ट्रेनें और ऐसे स्मार्ट शहर जो दुनिया के बेस्ट शहरों को टक्कर देते हों। यही सरकार का सपना है, और इसे पूरा करने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत भारी खर्च करने वाली है, जिसमें डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना भी शामिल। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार के इस भारी भरकम खर्च का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? तो फायदा किसे मिलेगा? सबसे पहले तो सीमेंट इंडस्ट्री को, जो हर कंस्ट्रक्शन की नींव है। फिर आती है स्टील इंडस्ट्री, जो हर स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। फिर है इंजीनियरिंग कंपनियां, जो इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करती हैं और उन्हें असलियत में बदलती हैं। और हाँ, कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियां, जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी भारी मशीनें और उपकरण सप्लाई करती हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ बड़ी कंपनियों पर नजर डाली जा सकती है, जैसे L&T, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मार्केट लीडर है, या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, जो देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जब सरकार पैसा खर्च करती है तो इन कंपनियों की ऑर्डर बुक भर जाती है, उनका रेवेन्यू बढ़ता है, और फिर लॉन्ग टर्म में स्टॉक की कीमतों में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्टर पर। इसे हम फ्यूचर का बॉस भी कह सकते हैं। यह है भविष्य की एनर्जी, यानी कि ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रांति। 2026 का बजट सिर्फ ईंट और सीमेंट के बारे में नहीं होगा। ये एक ग्रीन बजट, एक हरा भरा बजट भी हो सकता है। सरकार क्लीन एनर्जी पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। हर छत पर सोलर पैनल, हर सड़क पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और इन सबको पावर देने के लिए भारत में बनी बैटरियां। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां बिजली बनाएंगी, फिर ईवी इकोसिस्टम मतलब कार, चार्जर और बैटरी बनाने वाली कंपनियां उस बिजली का इस्तेमाल करेंगी, और आखिर में पावर ट्रांसमिशन कंपनियां इस बिजली को देश के कोने कोने तक सुरक्षित पहुंचाएंगी। इस सेक्टर में टाटा पावर और एनटीपीसी जैसे बड़े खिलाड़ी हैं जो ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा निवेश कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और वो ये है कि इन स्टॉक्स में निवेश करना किसी रोलर कोस्टर की सवारी जैसा हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। इसलिए यहां जल्दी अमीर बनो वाली सोच काम नहीं करेगी। आपको एक मैराथन रनर की तरह सोचना होगा और एसआईपी के जरिए धीरे धीरे और लगातार निवेश करना होगा। और अब हमारा तीसरा और आखिरी सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। इसे हम कह सकते हैं साइलेंट वेल्थ क्रिएटर, यानी खामोशी से पैसा बनाने वाला सेक्टर। अब शायद ये सवाल उठेगा कि बैंकिंग सेक्टर क्यों? क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी जैसे बड़े सेक्टर बढ़ते हैं तो उन्हें पैसों की जरूरत होती है, और ये पैसा आता कहां से है? बैंकों से। लेकिन इस ग्रोथ के लिए एक शर्त है, बैंकों को यह पक्का करना होगा कि वो जो लोन दे रहे हैं वो वापस भी आए। अगर एनपीए यानी बैड लोन्स कंट्रोल में रहते हैं तो यह सेक्टर भी रॉकेट बन सकता है। हमने शुरू में एक स्ट्रैटेजी की बात की थी जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, याद है? तो आखिर वो है क्या? वो स्ट्रैटेजी है प्रोएक्टिव एनालिसिस। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बजट आता है तो आप सिर्फ टीवी पर सुर्खियां नहीं देखते, बल्कि आप सरकार की दिशा को, उसके इरादे को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि पैसा कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। यह काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। 2026 के बजट के लिए आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि मौका तो दरवाजा खटखटा रहा है। सवाल बस ये है कि क्या आप उसे खोलने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।